जब हम ऊर्जा शब्द को सुनते हैं, सुनकर ही हमें कितना अच्छा महसूस होता है। लेकिन ऊर्जा की मात्रा कम हो तो भी नहीं चलेगा, ज्यादा हो तो भी नहीं चलेगा। मात्रा हमेशा संतुलन में अच्छी। इसीलिए एक शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो एक शब्द है संयम। तो आइए आज हम जानेंगे कैसे हम अपनी ऊर्जा को संयम में रखते हुए अपने लाइफ पर्पस को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वैसे तो बहुत सारे रिचुअल्स, स्टेप्स और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा है जो हमें उस गोल को अचीव करने से रोक रहा है? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण हम जो सोचते हैं उसे अचीव नहीं कर पाते। तो आज के सेशन में जितना हम जानने वाले हैं कि क्या करना जिससे हम अचीव कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आज हम ये जान लें कि क्या नहीं करना। क्योंकि 2 मिनट की प्रार्थना, हे भगवान मेरा यह काम हो जाए, वो 2 मिनट की प्रार्थना जितनी इम्पोर्टेंट है उससे भी कई 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 गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो 2 मिनट के बाद का बचा हुआ पौने 24 घंटे का समय। हालांकि वो प्रार्थना 2 मिनट की है, फिर भी मैं उसे 15 मिनट काउंट कर रही हूँ कि बिफोर आफ्टर रिचुअल्स अगर थोड़े बहुत भी आप लोग कुछ करते होंगे तो बाकी के पौने 24 घंटे जिस तरीके से हम जीते हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं वो 15 मिनट की अंदर की 2 मिनट की भाव भरी प्रार्थना के ऊपर। आप चाहे जितने भी अच्छे सच्चे मन से ईश्वर को प्रार्थना कर दे कि आप मेरा ये काम कर दे, वो काम कर दे, लेकिन आप अपने रूटीन में कितना डिसिप्लिन में रहते हैं या रह पाते हैं? कभी कभी ये होता है कि हम जानते हैं कि ये करना अच्छा है, पर हमारी हालत भी शायद दुर्योधन की तरह हो जाती है कि जानते हैं धर्म क्या है, जानते हैं अधर्म क्या है, धर्म को अपना नहीं सकते और अधर्म को छोड़ नहीं सकते। बट दैट्स ओके, ये जिंदगी का ही एक भाग है। जो अपने धर्म को अपना सकता है वो, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि भाग्यशाली है, उसके ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा या हरि कृपा ही शब्द हम यूज कर सकते हैं। उसकी पात्रता और उसकी पवित्रता ही है जिसके कारण वो अपने धर्म को जी पा रहा है। पर उस इंसान का क्या जो धर्म जानता है पर अधर्म को नहीं छोड़ पा रहा है? उसका रीजन उसका ज्ञान नहीं है, उसका रीजन उसकी इंद्रियों के ऊपर का उसका संयम जो नहीं है, बस वही है। कभी कभी सिर्फ समझ होना काफी नहीं होता, वो समझ की शक्ति का क्या करना जब क्रिया की शक्ति ही आपको सपोर्ट ना करे। समझ को आप क्या कर लेंगे, जानते सब कुछ है, पर क्या आप उसे जी पाते हैं? कोई अच्छी किताब पढ़ लेंगे तो भी सीख जाएंगे कि क्या चीजें अपनानी है और क्या चीजें छोड़नी है। किसी इंसान को सुन लेंगे तो भी आप समझ पाएंगे कि क्या समझना है और क्या नहीं समझना है, क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। पर क्या हम सभानता पूर्वक उसे अपना पाते हैं? क्या हम सभानता पूर्वक उसे छोड़ पाते हैं? तो बस इस एनर्जी अलाइनमेंट के सेशन में हम यही समझने वाले हैं कि हमें अपनी कौन सी ऐसी ऊर्जा है, अपनी प्राण शक्ति को कहाँ पर रिलीज कराना है और कहाँ पर रिसीव कराना है। क्योंकि हो ना हो इस पूरे अस्तित्व में, चाहे चीज हो, इंसान हो या जगह हो, जब भी आप किसी चीज को अपने हाथ में पकड़ते हैं या आप किसी जगह पर जाते हैं या आपके वहां पर कोई इंसान आपको मिलने आता है, हो ना हो, दिखे ना दिखे, पता हो या ना हो, समझो ना समझो, एनर्जी एक्सचेंज हो ही रही है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर पर कोई आया, बातें उसने कुछ भी की, चाहे वो अच्छी थी, बुरी थी, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, वो आपको याद नहीं है, पर उसके जाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि सिर दर्द हो रहा है या हैवी फील हो रहा है या आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि बस मज़ा नहीं आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह टाइम पर उठा था, मैंने टाइम टू टाइम चाय भी पी है, मैं भूखा भी नहीं हूँ, मैं दुखी भी नहीं हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर ये बदलाव कहाँ से शुरू हुआ। जब आप फिजिकल और प्रैक्टिकल लाइफ में लॉजिकली सोचेंगे तो सारी चीजें टिक मार्क हो रही है। खाया था, हाँ। चाय पी थी, हाँ। नींद हुई थी,
हाँ, भूखा भी नहीं हूँ, मैं दुखी भी नहीं हूँ, कोई बैड न्यूज भी नहीं मिला है, फिर भी मैं क्यों अनकंफर्टेबल हूँ, फिर भी मैं क्यों परेशान हूँ, फिर भी क्यों हैवीनेस फील हो रही है, फिर भी क्यों हेडेक जैसा फील हो रहा है। अब प्रैक्टिकली लॉजिकली सारी चीजें टिक हो चुकी है, पर वो ऊर्जा नहीं दिख रही है जो आपने अनजाने में रिसीव की है, जो उस इंसान ने अनजाने में आपके घर में आकर रिलीज की है। उसी के कारण जैसे गाड़ी के व्हील का इम्बैलेंसिंग हो जाए तो गाड़ी स्पीड से आप नहीं चला पाएंगे और आप कंफर्ट के साथ स्पीड से अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ वैसे ही आपको जो ऊर्जा क्षेत्र मिला है खेल खेलने के लिए, जिस खेल का नाम है जिंदगी, उसमें अगर एनर्जी का अलाइनमेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप वो खेल में पीछे आ जाएंगे, हैवीनेस होगी, हेडेक होगा, या तो आप अनकंफर्ट महसूस करने लगेंगे। सो कुछ कुछ ऐसे सवाल है जिसके जवाब आप यस या नो में सिर्फ और सिर्फ अपनी किताब में लिखने हैं। सो कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पर, जिसमें सबसे पहला सवाल है, क्या आप हमेशा लेजी महसूस करते हैं कोई भी एक्शन लेने से पहले, या कोई भी एक्शन लेने से पहले क्या आपको ऐसा लगता है कि ऊर्जा की कमी है? अगर ऐसा होता है तो आप हाँ लिख सकते हैं, नहीं होता है तो ना लिख सकते हैं। क्या आपको अपनी ही एबिलिटी के ऊपर डाउट आने लगता है? अपने गोल को जब आप अचीव करने के बारे में सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई क्लियर स्टेप्स नहीं है, या तो कोई क्लियर प्लान नहीं है। क्या कभी ऐसा होता है कि आपको पता है कि आपको कहाँ पहुंचना है या क्या चाहिए, कौन सा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं, पर उसके रिलेटेड कोई क्लियर पाथ नहीं है, कोई क्लियर मार्गदर्शन नहीं है, या तो कोई क्लैरिटी नहीं है? क्या आप आसानी से फोकस खो देते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब भी आप अपने गोल को अचीव करने के बारे में कुछ सोचना शुरू करते हैं? कोई बस अभी तो आपने सोचना शुरू ही किया था कि चलो आज मुझे ये अचीव करना है और अचीव करने के लिए मैं थोड़ी ये मेहनत शुरू करता हूँ, या तो मैं किताब लेकर अभी तो बैठा ही हूँ क्योंकि पता है कि 2 दिन बाद एग्जाम है, पर अचानक से कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, अचानक से कोई परिवार का सदस्य कहीं ट्रैवल कर रहा है उस बारे में सोच चली जाती है। वो चाहते थे कि हम भी उसके साथ ट्रैवल करें, पर हमारे ही डिसिप्लिन की कमी के कारण आज हम उसके साथ नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं। कोई भी रीजन हो, अभी तो किताब खुली भी नहीं है और वापस मन भटकना शुरू हो चुका है। ये क्या कर रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा, नोटिफिकेशन आया, अरे आज इसका बर्थडे है, कहाँ गए हैं ये लोग। वो पूरी बातें बस हमारे अंदर शुरू हो जाती है और हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाता है। क्या आप हर दिन कंटिन्यूसली डेली एक्शंस नहीं ले पाते, या आप हर दिन एक्शन लेना अवॉइड करते हैं? एग्जाम्पल, आपको पता है कि सिर्फ एक दिन सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने से काम नहीं होगा, आपको पता है कि आज एक दिन सिर्फ जल्दी उठकर मेडिटेशन कर लिया तो उससे पूरी जिंदगी नहीं बदलने वाली। आपको हर दिन जागना पड़ेगा पढ़ने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, या अपने गोल को अचीव करने की कोई भी प्रैक्टिकल टेक्निक के लिए, चाहे सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचने के लिए भी क्यों ना हो। लेकिन हर दिन आप वो नहीं कर पाते, और जब आपके पास वो मौका होता है तो भी आप उसे अवॉइड करते हैं। मतलब आप रूटीन लाइफ के डिसिप्लिन को क्या आसानी से अवॉइड कर लेते हैं? क्या आप दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा आधार रखते हैं कोई भी किस्म का निर्णय लेने के लिए, या आप राह देखते हैं कि कोई आए और मुझे इंस्पायर करे, कोई आए और मुझे मोटिवेट करे, कोई आए और मुझे नींद में से जगाए, कोई आए और हेलो, नींद का मतलब सिर्फ और सिर्फ शरीर का सोना नहीं होता। आई होप आप ये जानते हैं। क्या आप राह देखते हैं कि आपको कोई नींद में से आकर जगाए का मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप की नींद नहीं होती। हम जिस सपने को जी रहे हैं हकीकत मानकर, कभी कभार आध्यात्मिक दृष्टि से भी
किसी को आना पड़ता है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की नींद में से हमें जगाना पड़ता है। और आप जानते हैं कि ये सपना चल रहा है, आप जानते हैं कि ये परम सत्य नहीं है, फिर भी आप राह देखकर बैठे हैं कि कोई आएगा और मुझे अपनी नींद में से जगाएगा। बार बार जब कोई मुझे जगाएगा तभी हर बार मैं थोड़े कदम आगे लूंगा और अपनी लाइफ पर्पस को सार्थक करने के लिए, गोल अचीव करने की यात्रा को फिर से जीना शुरू करूंगा। अगर आप ऐसी राह देखते हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या जवाब लिखना है। अगर रिजल्ट डिले हो जाए तो क्या आप आसानी से गिव अप कर देते हैं? मतलब आपको पता है कि आज आपने मेहनत की है, लेकिन आपके अपनों ने, आपके टीचर ने, मेंटर ने, सर ने, कलीग ने, बॉस ने, रिलेटिव ने, फैमिली ने, फ्रेंड्स ने या आपके चाहने वाले ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया। हालांकि आपने आज पूरा दिन मेहनत ही इसलिए की थी ताकि आपको उनका अप्रिसिएशन मिल सके, लेकिन जब आपने देखा कि वो अप्रिसिएशन तो नहीं मिल रहा है, मैं केक बना रहा हूँ या मैं कोई डिश प्रिपेयर कर रहा हूँ या मैं अपनी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं अपने अंदर ये बदलाव ला चुका हूँ, कोई नोटिस नहीं कर रहा है, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, और आप देख पा रहे हैं, साफ साफ देख पा रहे हैं कि आपने जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो रहा है, वो डिले हो रहा है, तो क्या आप उसे छोड़ देते हैं? क्या आप सेल्फ डाउट की ओर चले जाते हैं जब भी आपको कोई नई चीज़ ट्राई करनी हो? आप डरते हैं या आपके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है, नहीं यार छोड़, नया कुछ नहीं करना है, जो पुराना चला रहा है, जिस तरीके से सालों से, बचपन से जिस रूटीन को मैं जी रहा हूँ, मुझे उसमें कोई चेंज नहीं लाना, मुझे उसमें कोई बदलाव नहीं लाना। कोई आकर मुझे ट्रिगर कर जाए, कोई आकर मुझे इंस्पायर कर जाए, ऐसा तो मैं हूँ ही नहीं। मतलब मैं जिस तरीके से जी रहा हूँ, मेरा जीना परफेक्ट है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही साक्षात ब्रह्म हूँ। किसी को सीखना है तो मेरे पास आकर सीखे कि जिंदगी कैसे जीनी, वरना मैं तो परफेक्ट लाइफ ही जी रहा हूँ। क्या आपके अंदर थोड़ा सा भी ऐसा कुछ है जिसके कारण आप बदलाव नहीं ला पाते और नई चीजों को अपना नहीं पाते? जिम्मेदारी लेने के बजाय क्या आप एक्सक्यूज फाइंड कर लेते हैं? आपको पता है कि जिम्मेदारी मिली है, पर आप तुरंत ये वाक्य से शुरू करते हैं, अरे मैं वो करने ही जा रहा था पर डैश डैश डैश। उसके बाद, पर शब्द के बाद आपके पास एक कहानी रेडी होगी। वो कहानी एक्सक्यूज ही है, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। तो अगर आप विद्यार्थी हैं और मुझे सुन रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है और क्या होनी चाहिए। अगर आप एक होम मेकर है तो आप जानते हैं कि अगर आप अपनी घर की जिम्मेदारियों को ना निभाए तो कितने लोगों की ज़िंदगी में सुनामी आ सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप जानते हैं कि बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ आपका घर नहीं चलता, बहुत सारे और लोगों का भी घर चलता है और उनका जीवन भी आपके एक डिसीजन पर निर्भर करता है। तो एनर्जी का अलाइनमेंट किसी एक विचार से खराब भी हो सकता है और एक छोटे से संकल्प से जिंदगी सार्थक भी हो सकती है। डू यू फील रियली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल पर्पस बिहाइंड योर गोल? क्या आप गोल अचीव करने में ये भूल जाते हैं कि रियल पर्पस क्या है गोल अचीव करने के पीछे का, या सिर्फ आप उसकी दौड़ में भागते रहते हैं और वो पर्पस को भूल जाते हैं? अगर पर्पस को भी भूल रहे हैं तो हमें अपने आप को बार बार याद कराना है, क्योंकि बेहद आसान हो जाता है गोल को अचीव करना जब हम अपने गोल के पीछे का पर्पस अपने आप को याद करवा देते हैं। एनर्जी अलाइनमेंट के लिए 3 स्टेप्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है हमारी इच्छा शक्ति, दूसरा स्टेप है क्रिया शक्ति और तीसरा स्टेप है ज्ञान शक्ति। उसे 1 बाय 1 डिकोड करेंगे, 1 बाय 1 प्रैक्टिकली समझेंगे, राइट? सो सबसे पहले है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति में अभी ही आप अपनी बुक या तो डायरी में लिख लीजिए कि कौन सी एक ऐसी इच्छा है, कौन सा एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वो गोल आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ को अचीव करना आपके लिए फ़ायदेमंद है और आवश्यक भी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपकी इच्छा हुई और आप उसे गोल बना रहे हैं।
इच्छा शक्ति के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। इच्छा शक्ति यानी कि उसको सोचकर ही आपको अंदर से अच्छा लगे। जस्ट क्लोज योर आइज, फटाफट से आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन करो आप जिस गोल के बारे में सोच रहे हो वो आपने इसी पल अचीव कर लिया है, इसी क्षण आपने उसे प्राप्त कर लिया है। आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है, आपका दिल खुशी से झूम रहा है और आपकी आत्मा निजानंद से नाच रही है। आप जिस लक्ष्य प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं वो अब सिर्फ और सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहा, वो आपका इस पल का सत्य बन चुका है। फील दैट एनर्जी, फील दैट फीलिंग। ओपन योर आइज, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। इमेजिन करो छोटी सी प्रोसेस जिसमें आपने कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ आप वर्तमान में आ गए, आप इस पल में आ गए, आप नाव में आ गए। और जब आपने एहसास किया कि जो गोल मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ वो मेरा फ्यूचर नहीं, वो मेरा प्रेजेंट बन चुका है, वो मेरा वर्तमान बन चुका है, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई, आपका दिल खुशी से झूम रहा था और आपकी आत्मा निजानंद से नाच रही थी। कितना अद्भुत चेंज था ये, कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपके अंदर की रियलिटी बदल गई। वाई, क्यों? क्योंकि सचमुच हम एक सपने में हैं, इसीलिए हमें वर्तमान कम याद रहता है, भूतकाल और भविष्य के प्रति हमारा आकर्षण ज्यादा रहता है। पास्ट का गिल्ट और फ्यूचर की जो उम्मीद है वही है जो हमें अपना प्रेजेंट, हमें अपना वर्तमान जीने से रोकता है। इस पल में रहना, वर्तमान में रहना। लास्ट पल जो है वो भूतकाल हो चुका है। जब ये वाक्य पूर्ण हुआ तब वो भूतकाल बन चुका था। वर्तमान में रहने की सहज साधना इतनी अब तप चुकी है कि याद करने की कोशिश करनी पड़ती है कि एक सेकंड पहले भी क्या विचार चल रहा था। जब आप इस लेवल की साधना में आना शुरू करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका हर वाक्य ब्रह्म वाक्य होगा, क्योंकि आपके अंदर पवित्रता के अलावा और कुछ बस ही नहीं सकता। मैंने आपको स्पिरिचुअल लाइफ का अल्टीमेट ट्रुथ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ तक पहुँचाने में आपकी मदद कर सकते हैं, पर उसमें से एक टेक्निक है वर्तमान में रहने का अभ्यास, प्रेजेंट में रहने की साधना। जितना हो सके उतना कोशिश करें कि आप वर्तमान में रहना सीख लें। जितना ज़्यादा वर्तमान में रहेंगे, आपको कॉन्शियसली भुलाना है, सभानता पूर्वक नहीं सोचना है भूतकाल और भविष्य के बारे में। ऑटोमेटिकली सहजता पूर्वक आप उसे साध पाएंगे जो आपका सत्य है, जो आपका वर्तमान है। और वर्तमान में जब आप सांसें ले रहे हैं तो आपके अंदर फिर कुछ नहीं बचता, ना कोई विचार, ना कोई भाव, केवल और केवल आप है। और आपका सत्य क्या है कि आप ऊर्जा है, आप शक्ति है। और जब आपका सत्य आप जी रहे हैं तो कहाँ ज़रूरत हुई अलाइनमेंट की? अलाइनमेंट की ज़रूरत तो तब होती है ना जब हम सत्य से दूर चले जाते हैं, जब हम एनर्जी को कम या ज़्यादा रिसीव या रिलीज करते हैं, जब हम संयम में, वर्तमान में सहजता से जी रहे हैं, तो ना भाव है, ना विचार है, ना कोई भ्रम है, ना कोई स्वप्न है, केवल और केवल सत्य है और वर्तमान ही सत्य है। राइट? सो आई होप इच्छा शक्ति ये क्लियर है आप सबके अंदर कि जो हम सोचते हैं जिस भाव से, जो हमारा ये पल है, बस वही इच्छा शक्ति है। अब समझते हैं क्रिया शक्ति को। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक्चुअली अपने गोल को रिसीव करना चाहते हैं पर टालते जा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी आलस के कारण नहीं हो पा रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको एक्सक्यूज मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है आज नहीं यार, कल कर लूँगा। अगर आप हमेशा अपने एक्शंस को डिले करते जाएंगे तो आपके गोल रिसीविंग की जो यात्रा है उसमें ऑटोमेटिकली उसे कौन सी ऊर्जा मिल रही है? लेजीनेस की। चलो उसे एक अलग तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल, हार्दिका जी है जिन्हें कुछ अचीव करना है, ठीक है। अब आप सभी लोगों को नहीं पता है कि वो
क्या अचीव करना चाहते हैं, पर आपको ये तो पता है कि वो कुछ अचीव करना चाहते हैं। अब आपकी प्रेयर में आप एक छोटी सी प्रेयर शामिल कर दे कि इस पल मेरे साथ जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं सभी अपना अपना गोल अचीव कर पाए। ये एक छोटा सा वाक्य अगर आपने अपनी प्रेयर में शामिल कर दिया तो क्या लगता है वो वाइब्रेशन सभी के गोल अचीवमेंट के लिए जाएंगे? ऑफ कोर्स जाएंगे। पर उसी के साथ साथ प्रणय जी है, हम सभी ने प्रार्थना ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्दिका जी के लिए की, सभी के लिए की। हार्दिका जी ने अपनी मेहनत जारी रखी, पर प्रणय जी को कोई कारणसर कुछ चीजें एग्जीक्यूट करने में डिले हो गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रार्थना काम नहीं करेगी? प्रार्थना काम करेगी, लेकिन कैसे करेगी? प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ वहां तक काम करेगी कि प्रणय जी को बार बार उनकी अंतरात्मा याद करवाएगी कि प्रणय उठ जा, जाग जा, काम शुरू कर दे। पर अगर उनके अंदर अभी भी वो आलस है, अभी भी वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, तो प्रार्थना वहां पर अपना कार्य याद कराने में ही उसकी ऊर्जा खर्च हो गई। प्रणय जी को सभानता पूर्वक याद कराने में ही वो ऊर्जा खर्च हो गई। तो अब बताओ, प्रार्थना की ऊर्जा अगर यहां पर याद करवाने में ही खर्च हो गई है तो एग्जीक्यूशन में अब प्रणय जी अकेले हो गए। जब उन्होंने डिसाइड किया लेट्स डू इट, चलो करते हैं, तब एग्जीक्यूशन के टाइम ही उनके पास वो ऊर्जा नहीं बची। अब यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि प्रार्थना हम सबने सभी के लिए की। जो जब जब जिसने एक्शन लिए उस सभी को प्रार्थना का एनर्जी का सपोर्ट मिला। एग्जाम्पल, किसी ने वो एक्शन नहीं लिए तो एक्शन लेने के इंस्पायरिंग के लिए वो प्रार्थना की ऊर्जा खर्च हो गई। आप डिसाइड कर लो, आपको ऊर्जा का उपयोग बाण चलाने के लिए कृष्ण आपको मोटिवेट करे उसमें लगाना है, या युद्ध जिता के वो दे दे उसमें लगाना है। नारायण चाहिए या नारायणी सेना चाहिए? नारायणी सेना भी मिल जाएगी तो युद्ध जीतने की क्या गारंटी है? नहीं है। लेकिन नारायण है आपके पक्ष में, तो फिर जीत की फिक्र किसे है? गारंटी श्योरिटी तो वर्ड काम के ही नहीं है, फिक्र भी किसे है? एनर्जी अलाइनमेंट। अर्जुन के अंदर डाउट थे, कंफ्यूजन्स थी, यानी कि वो बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी चाहते थे, सवाल पूछने की उनके अंदर सक्षमता और पात्रता थी, उनके अंदर धीरज भी थी, और उनके अंदर वापस और वापस काउंटर क्वेश्चंस पूछने की एबिलिटी भी थी। क्या हम सबके पास ये सब कुछ है? आज के समय में तो नहीं है भाई, जरा भी नहीं है। सिर्फ एक सवाल है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या वाई मी, वाई मी, ये सवाल होता है ज्यादातर हम सभी के अंदर। सवाल अच्छा है, मैं तो इसे पॉजिटिव ही समझती हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वाई मी, बिकॉज यू आर सिलेक्टेड। आप चुने हुए इंसानों में से एक है, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। आपका नजरिया कुछ अलग है तो वो आपकी चॉइस है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी चॉइस के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस हमें यही समझना है कि हमें नारायण चाहिए, नारायणी सेना का हमें कोई काम नहीं है। जब आपके पक्ष में नारायण होंगे तो ऑटोमेटिकली सत्य आपके पक्ष में है, धर्म आपके पक्ष में है, और जब सत्य और धर्म आपके पक्ष में है तो जीत की परवाह किसे है? क्रिया ही इतनी पवित्र है कि क्रिया के फल का विचार भी नहीं आता। और इस तरीके से जब आप क्रिया की शक्ति को अपने गोल अचीविंग की यात्रा में डालना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आप जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए तथास्तु हो जाएगा, क्योंकि वो प्रार्थना आपके लिए आपके कलीग, मेंटर, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ साथ आपके गुरु आपके लिए कर रहे होंगे।
और जिस पल आपकी गुरु भक्ति शुद्ध हो गई, जिस पल आपकी गुरु भक्ति शुद्ध हो गई, उस पल याद रखना, जब आपकी भक्ति में ईमानदारी हो तो परीक्षा कभी भी भक्त की नहीं होती, भगवान की होती है। हमेशा जब आपकी भक्ति में ईमानदारी हो तो परीक्षा कभी भी भक्त की नहीं होती, भगवान की ही होती है। तो परीक्षा अर्जुन की ली जाए उसमें बड़ी बात नहीं है, बस ज़रूरी ये है कि अर्जुन और कृष्ण साथ हो। फिर चाहे जितनी भी परीक्षा आए कोई बात नहीं, उसने हमारा हाथ थामा है तो फिर क्या डर। वो तो एक राइड है, जिंदगी नाम की गेम के अंदर का रोलर कोस्टर है, जिसमें अप्स एंड डाउन जीने का जो एक्साइटमेंट है, जो मजा है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को मिलता है। सो जब भी आपको चैलेंज मिले उसे गेम की तरह लो। जब आप गेम की तरह लेना शुरू करेंगे उस चैलेंज को कि कम दिन है, ज्यादा पढ़ना है, कम दिन है, ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा सेल्स जनरेट करना है, कम दिन है, ज्यादा टर्नओवर करना है, कम दिन है, फटाफट से सामने वाले को कन्विंस करना है, कम दिन है, ज्यादा वजन कम करना है, कम दिन है, ज्यादा सेल्फ फीलिंग की ओर आगे बढ़कर अपनी हेल्थ और फिटनेस को इंप्रूव करना है, कम दिन है, मेडिटेशन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारी अलग अलग अनुभूतियां करनी है। जितने ज्यादा चैलेंज उतने ही ज्यादा आप सिलेक्टेड हो। इस बात को अपने अंदर गांठ बांध के अंदर उतार लो। गुरु कृपा के बगैर, हरि कृपा के बगैर जिंदगी में आपको चुनौतियां भी नहीं मिलती, क्योंकि ईश्वर इतने फ्री नहीं है कि वो ऐसे एरे गहरे नथु हैरे को ही चुनौतियां दे, क्योंकि उनको भी तो कुछ एंटरटेनिंग देखना है। वो भी तो चाहते हैं कि ये मुझे बुलाए। और इमेजिन तो करो, जब आपके द्वारा आपके ईश्वर सांस ले रहे होंगे, आपके द्वारा आपके साथ आपका हाथ थाम कर जब वो युद्ध लड़ रहे होंगे, तो लड़ाई आपकी होगी, तीर आपका होगा, निशान आपका होगा, तीर आप ही हैं, जो बाण आप छोड़ने वाले हैं उसे लगाना कहाँ, वो उनके हाथ में है। ये है आपकी साझेदारी। अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर आपने बनाए होंगे, अपनी लाइफ में बिजनेस किया होगा तो बिजनेस पार्टनर आपने बहुत बनाए होंगे। अपना स्पिरिचुअल पार्टनर तो चुन लो यारो। आपके ईश्वर आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं। जब आपकी साझेदारी हो जाएगी ना आपके ईश्वर के साथ, आपके स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ, फिर डिवोर्स हो या किसी ने चीट किया हो बिजनेस में, किसी भी तरीके का पैसों का नुकसान हो, या किसी की हेल्थ का कोई भी बड़ा चैलेंज या कैंसर भी क्यों ना हो, वो सब कुछ एक राइड है, एक गेम है जो आप और आपका स्पिरिचुअल पार्टनर एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो ज़्यादा दुखी मत हो, खेल का आनंद लो, क्योंकि जब आप खेल खेलने की क्रिया को एंजॉय करोगे, उसका रिजल्ट की आपको चिंता ही नहीं करनी है। जितनी भी बड़ी जमीन है, 100% जमीन है किसान के पास, उसने 75% जमीन में बीजों को बोया, 75% जमीन में फसल उगेगी, 25% में वो बीज डालना ही भूल गया या जानबूझकर उसने बीज नहीं डाले, तो वो 25% जमीन का जो टुकड़ा है उसका क्या होगा? उसमें तो फसल नहीं उगेगी। और वो जमीन का पर्पस क्या था? फसल उगाना ही उसका पर्पस था। लेकिन वहां पर अभी फसल नहीं उग रही है तो वो तो व्यय हो गई, वो वेस्ट हो गई। आपके पास भी तो 24 घंटे हैं। 24 मिनट का मेडिटेशन या 24 मिनट की प्रार्थना, लेकिन बाकी के 23.5 घंटे का क्या? हाँ, कैसा रहा फसल, बीज और किसान? ऐसा लग रहा है ना, नहीं मैडम नहीं, रहने दो। इतना भी सच मत बोलो, इतना भी जूम करके आईना मत दिखाओ। आधे घंटे का मेडिटेशन नहीं तो अच्छा सोचना, प्रार्थना करना, मंत्रों का उच्चारण करना, यज्ञ करना, कुछ भी जो सिर्फ आधे घंटे के लिए होता है, या मौन में रहना या अपने आप के साथ रहना। लेकिन बाकी के 23.5 घंटों का क्या? 75% में तो फसल उगने वाली है, लेकिन 25% जो छोड़ दिया गया है
वो व्यय हो गया, वो वेस्ट हो गया। सो हम कॉन्शियसली सभानता पूर्वक 8 घंटे तो भूल ही जाओ, क्योंकि सोना और फिर खाना पीना, लेकिन बाकी के 16 घंटे का हिसाब कहाँ है हमारे पास? चलो उतने भी हम व्यापारी ना बने, 16 घंटे छोड़ दो, 6 घंटे का भी हिसाब है कि हम 6 घंटे फसल बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, और हम क्या कहते हैं? प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, गोल अचीव नहीं हो पा रहा है। क्या गोल अचीव नहीं हो पा रहा है? कैसे होगा? आधे घंटे के मेडिटेशन से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे ऊपर आए और तुम्हें तथास्तु करे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, तुम ज्ञानी हो, तुम आत्मज्ञानी हो, तुम परम ज्ञानी हो, तो 30.5 घंटे में आपको मेहनत नहीं करनी है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बस आधे घंटे तो मेडिटेशन करता हूं ना, और मैं मेडिटेशन कर रहा हूं इसलिए ये मेरा हक है कि मुझे उसको सुनना ही पड़ेगा और वो मुझे तथास्तु कहना ही चाहिए। ये कहाँ का व्यापार हुआ? ये कहाँ का सौदा हुआ? सौदा भी तो विन विन होना चाहिए ना। बीज बोओगे तो फसल उगेगी, बीज बोना ही नहीं है, मेहनत करनी ही नहीं है, और सिर्फ प्रार्थना के ऊपर भरोसा रखना है, तो थोड़ा रियलिटी को हम फेस कर ले, प्रैक्टिकल हो जाए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी वही काम आती है जहां पर हम मेहनत करें, जहां पर हम प्रैक्टिकल रहे। सिर्फ और सिर्फ सोचते रहेंगे कि वो कर देगा तथास्तु एक दिन, तथास्तु की राह देखने से बेहतर है कि मेहनत का रास्ता शुरू कर ले, क्योंकि जब हम मेहनत करने में बिजी होंगे तो वो तथास्तु करने में एक पल नहीं लगाएगा। तो जो जमीन मिली है ना, उसमें बीज बोना शुरू करो। जमीन मतलब 24 घंटे। सो क्रिया शक्ति में हमेशा याद रखिएगा कि जो बोएंगे वो मिलेगा। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको अभी अपने आप को उसके जवाब बताने हैं। हाउ मच टाइम वुड यू लाइक टू डेडिकेट ईच डे टू अचीविंग योर गोल? एग्जाम्पल, अगर आपके सामने मैंगो है, आम है, जिसे मैं आपको दूं और आप खाना शुरू कर रहे हो, उसको चबाना शुरू कर रहे हो, तो चबाते चबाते मैं आपको एक सवाल पूछ रही हूं कि उस आम के बीज को बोया गया, वहां से वो आपके मुंह तक पहुंचा, उस पूरी यात्रा में, उस पूरे सफर में कितना अप्रोक्सीमेटली टाइम लगा होगा? फल को उगना, उसे परिपक्व होना, उसका मीठा होना और हमारे मुंह तक पहुंचना, और पर्टिकुलरली मैंगो, आम, कितनी मेहनत होगी उस किसान की, जिसके बाद हमें वो फल की मिठास भोगने को मिली। तो आपको क्या लगता है, आपकी वो 2 मिनट की प्रेयर से आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा? हाँ, अगर ये भाव का, भक्ति का, स्पिरिचुअलिटी का सेशन होता तो मैं आपसे अवश्य कहती कि 2 मिनट तो बहुत ज्यादा वक्त हो गया। प्राप्ति के लिए तो प्राप्ति शब्द भी मैं बोलूं उससे पहले प्राप्ति हो जाती है, पर ये सेशन स्पिरिचुअल नहीं है। वैसे ये हमें अपने आईने को देखने का सेशन है, राइट? सो किसी फल को, बीज को बोकर फल की मिठास हमारे मुंह तक पहुंचने में अगर 1 साल का समय मिनिमम लग जाता है, तो सोचो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कौन सा ऐसा, मैं एक्शंस की तो बात ही नहीं कर रही हूं, सिर्फ और सिर्फ समय की बात कर रही हूं, कितना समय होगा पूरे साल में जो आप देना चाहेंगे? आप सोचो, आप जो अचीव करना चाहते हैं उसके बदले आप कितना समय देना चाहेंगे? और हेलो, आप मुझे मत बताओ, सीधे बैठो, इस पल आपके ईश्वर आपको सुन रहे हैं, ये बातचीत आप और आपके ईश्वर कर रहे हैं, मेरी सिर्फ आवाज है, मैं हूं ही नहीं इधर, मेरा चेहरा, मेरा अस्तित्व, मेरा किरदार, मेरी पहचान, सब कुछ भुला दो, अवनी है ही नहीं इधर। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर की, अपने अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं। और अब लिखिए, सोचकर समझकर लिखिए अपनी बुक में कि अगर आप आने वाले 1 साल में, 6 महीने में इस गोल को अचीव करना चाहते हैं, किसी फसल को काट कर उस मिठास को भोगना चाहते हैं, तो उसके बदले आप कितने घंटे का वक्त हर दिन देना अपने आप को अलाउ कर रहे हैं? कैसे होगा वो भूल जाओ,
लेकिन 24 घंटे में से कितने घंटे या कितनी मिनट है जो आप उस गोल को अचीव करने के लिए देना चाहते हैं। दूसरा सवाल है, एग्जाम्पल, आपको ऐसा है कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, या तो हो सकता है उसके लिए मेडिटेशन करना पड़े, कुछ पढ़ाई करनी पड़े, किसी से बात करनी पड़े, कुछ जिम में जाना पड़े, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़े, कोई स्किल को सीखना पड़े, कहीं पर डांस करना पड़े। मुझे नहीं पता आपने कौन सा गोल सिलेक्ट किया है। आपको कुछ कम्युनिकेशन के बारे में, NLP के बारे में, कुछ भी मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स के बारे में कुछ पढ़ना पड़े, सीखना पड़े। आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मुझे नहीं पता आपने कौन से गोल को सिलेक्ट किया है, अभी कौन से गोल को चुना है आपने। पर क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी एक जगह होगी पूरे दिन में जहाँ पर बैठकर आप उस गोल को अचीव करने के बारे में जो भी मेहनत है वो करने वाले हैं। एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपके घर में या आपकी ऑफिस में या कहीं पर भी आप जहाँ पर भी रहते हैं 24 घंटे में, वो कौन सी एक जगह है जहाँ पर बैठकर आप पढ़ाई करेंगे, जहाँ पर बैठकर आप कुछ वीडियोस देखेंगे, जहाँ पर बैठकर आप वो मेहनत करेंगे। अगर कोई स्किल है तो क्या आप जिम में जाकर उसे एक्वायर करेंगे, डांस क्लास में जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? वो जगह कौन सी होगी, वेयर, वो कौन सी एक जगह होगी जहां पर 24 घंटे में आप एक बार तो जाएंगे ही जाएंगे, जैसे आप बाथरूम में जाते हैं। हालांकि कुछ कुछ लोग बेचारे 2-2 3 दिन नहीं नहाते, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। So please write it down, where will you sit and work on your goal every day? और अगर आप ये लिख ही रहे हैं कि कहाँ पर बैठकर आप वो करने वाले हैं, मेहनत, पढ़ाई या काम, तो बस थोड़ा सा टाइमिंग भी लिख दीजिए अपनी डायरी में कि कौन सा स्पेसिफिक टाइम होगा, वो दिन का, रात का, जहाँ पर, जिस वक्त पर आप वो करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप मौन रहने वाले हैं तो कितने बजे मौन रहने वाले हैं। अगर आप खाना बनाने वाले हैं, अगर आपको एक पर्टिकुलर डिश को बनाने में मास्टरी लानी है, तो वो डिश को बनाने के लिए एग्जाम्पल आप किचन में जाने वाले हैं, तो किचन में आप कितने बजे जाने वाले हैं। आपने टाइम सिलेक्ट कर लिया है, मतलब कि कितना टाइम आप उसके अंदर देंगे। आपने जगह सिलेक्ट कर ली है कि आप कौन सी जगह पर बैठकर करेंगे। अब एग्जैक्ट उसका मतलब दिन है या रात है या कितने बजे का वक्त है वो भी सिलेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड, ओहो क्या ही बात करें हम उसकी, हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा वेल प्रोग्राम्ड, वेल बिहेव्ड, वेल डिज़ाइंड हो चुका है, जिसको हमें रीप्रोग्राम्ड, रीबिहेव्ड और रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो अब तक हमने अचीव नहीं किया। ऐसा ही है ना? या आप अचीव करके बैठे हैं? ऑफ कोर्स हम कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो अब तक हमने अचीव नहीं किया। तो अगर हमने उसे अचीव नहीं किया तो क्या लगता है आपके माइंड को उसकी आदत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपका माइंड 17-18 सालों से बेचारा कभी भी सुबह 9 बजे से पहले उठा ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आपको आपके 24 घंटे को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जल्दी उठना है, एक छोटा सा कदम। और आपका माइंड क्या कहेगा? आपके अंदर से वो एनिमल बाहर आएगा, छोड़ यार, जल्दी उठकर क्या करना है, सोने में जो मजा है वो तुझे कहाँ पता, जस्ट बी रिलैक्स्ड, होता रहेगा गोल वोल अचीव, ये सब क्या है, जिंदगी मिले है जी लो। जब लोग ये कहते हैं ना जिंदगी एक बार मिली है जी लो, मैं सेम चीज कहना चाहती हूँ, सेम चीज कहना चाहती हूँ। जिंदगी एक बार मिली है जी लो, पर आप क्या, कौन से संदर्भ में उसे समझ रहे हैं? खाने पीने के लिए जी लो, बाहर घूमने के लिए जी लो, कुछ नया करने के लिए जी लो, कुछ पागलपन करने के लिए जी लो, रिस्क लेने के लिए जी लो, एडवेंचर करने के लिए जी लो, तो साधना करने के लिए भी जी लो, है ना? क्योंकि जिंदगी तो एक ही बार मिली है, जी लो। साधना करने के लिए भी तो जी लो। कब करोगे? अगर आप कहते हैं कि एक ही बार उस कंट्री में आप जा पाओगे आपकी पूरी जिंदगी में, एक ही बार उस राइड में बैठ पाओगे, चाहे जितना भी डर लगे उस राइड में बैठना है, क्योंकि फिर पता नहीं है 10 साल बाद, 20 साल बाद आपका शरीर आपको सपोर्ट करेगा या नहीं,
आपके पास उतने पैसे होंगे या नहीं, आपकी शादी हो जाएगी तो फिर आपको कोई अलाउ करेगा या नहीं। बस तो ऐसा ही आप अपने आप को भी तो बताया करें कि जिंदगी मिली है एक बार, जी लो, साधना कर लो। सो लिखो कौन से वक्त पर वो एक काम होगा जो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए करना शुरू करेंगे। AM PM के साथ स्पेसिफिकली लिखिएगा। और अगर आप उस दिन वो काम नहीं कर पाए तो आप अपने आप को कौन सी पनिशमेंट देंगे वो भी लिख लीजिए। शिष्य भी आप और गुरु भी आप। उस दिन अगर आप उस एक काम को नहीं कर पाए तो आप क्या पनिशमेंट देंगे अपने आप को। एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया है कि मैं इतने मंत्रों का उच्चारण करूंगा, या मैं एक किताब पढ़ूंगा, या मैं एक कोई नई डिश बनाऊंगा, या मैं वॉक के लिए जाऊंगा, या मैं किसी एक इंसान का, ये एक सेल्फ डेवलपमेंट का वीडियो है जो एवरी डे 15 मिनट लर्न करूंगा, उसमें से कुछ नोट्स बनाऊंगा। अब आज आपके घर गेस्ट आ गए, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है, तो लिखो अगर आप उस दिन अपने गोल को अचीव करने के एक्शन नहीं ले पाए तो कौन सी ऐसी पनिशमेंट है। एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि आज मैंने ये काम नहीं किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। और याद रखो, अगर आप अपने आप को मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं देंगे तो गोल अचीव करने की बातें छोड़ दो, क्योंकि जिनके पास जिगर नहीं होता ना, उनको सफलता के बारे में सोचने का अधिकार भी नहीं होता। तो रहने दो यारो, इट्स ओके। दूसरे लोग हैं जो साहसी है, जिनके पास जिगर है, जो साहस के साथ, संकल्प के साथ, साधना के साथ उसे अचीव कर लेंगे। आपके बस की बात नहीं है, रहने दो। तो पनिशमेंट भी कुछ ऐसी सोचना जिसमें जेन्युइनली वो पनिशमेंट लगे। अगर उस दिन आपने उस काम को नहीं किया है, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन अवनी ने कुछ पल का ही सही मौन ना रखा हो, कुछ पल का ही सही। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जो जिंदगी का भाग नहीं होती, वो जिंदगी होती है। आपके लिए वो क्या है? सच बोलना जिंदगी का भाग नहीं होता, सच बोलना जिंदगी होता है। तो वैसे ही आपके लिए ऐसा क्या है जो अगर आप नहीं कर पाए तो उस दिन आप अपने आप को पनिशमेंट देंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ त्यागेंगे, या कुछ ऐसा स्वीकारेंगे जो आपके लिए स्वीकारना कठिन हो। अभी ही लिखो। और उसके साथ साथ ये भी लिख दीजिए कि अगर आपने उसे सक्सेसफुली कंटिन्यूसली 10 दिनों तक कर लिया, ऐसे ही दूसरे 10 दिनों तक कर लिया, ऐसे ही दूसरे 10 दिनों तक कर लिया, यानी कि 1 महीने तक कर लिया, तो फिर आप अपने आप को क्या रिवॉर्ड देंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए एथिकल हो, जो आपके लिए राइट हो, जो आपके धर्म में, जो आपके सत्य में सीमित हो, वैसा कुछ रिवॉर्ड आप अपने आप को दे सकते हैं। अगर 10 दिन कंटिन्यूसली आपने उस कमिटमेंट को फॉलो किया, फुलफिल किया, वापस दूसरे 10 दिन फुलफिल किया, वापस दूसरे 10 दिन फुलफिल किया, तो हर 10 दिन में आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सो हमने पहले क्या समझा? इच्छा शक्ति को। दूसरा क्या समझा हमने? क्रिया शक्ति को। अब तीसरा है ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति का एक ही रूल है, पूरे दिन में कुछ भी, चाहे पढ़ाई के द्वारा, सेशन अटेंड करने के द्वारा, वीडियो के द्वारा, सेल्फ रिफ्लेक्शन के द्वारा, सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, आपके अंदर कोई ना कोई रूप से ज्ञान जाना ही जाना ही जाना ही चाहिए। अगर गाड़ी फ्यूल के बगैर चलाना चाहते हो तो गाड़ी बंद हो जाएगी। गाड़ी कंटिन्यूसली आप चलाकर उसे अपने गंतव्य तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको उसमें रेगुलरली फ्यूल देते रहना पड़ेगा। फ्यूल नहीं दोगे तो गाड़ी अटक जाएगी। तो कॉमन सेंस है, पूरे दिन में हम कौन सा फ्यूल देते हैं अपने आप को, वो भी आएगा। बस 2 मिनट में ही हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। पूरे दिन में हम क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा, गॉसिप के द्वारा। अरे तुझे पता है आज उसने ये पहना था, अरे उसके घर से आज इतनी बड़ी बड़ी आवाज आ रही थी, लगता है झगड़ा हो रहा था दोनों में। अरे उनका झगड़ा हो रहा है, तुम्हें क्यों मजा आ रहा है?
इसका मतलब हमारे अंदर अभी भी वो राक्षस है, हमारे अंदर अभी भी वो असुर है। अब आप कहेंगे मैडम ये सब तो ठीक है, पर मजा कितना आता है। मजा आना और मजा लेना दोनों अलग होता है। मजा आना और मजा लेना दोनों अलग होता है। अचानक से आपने कुछ सुन लिया और आपकी हंसी छूट आई, वो अलग बात है। पर आप इंटेंशनली सुन रहे हैं और राह देख रहे हैं, जैसे कोई क्रिकेटर सिक्सर मारे उसकी राह होती है, वैसे ही किसी के घर में से कोई बड़ी आवाज आए उसकी अगर आपको राह है, दैट मीन्स कि अभी तो हमने अपने अंदर के असुर को ही नहीं जीता, हम क्या गोल अचीव करेंगे। सो मेक श्योर पूरे दिन में हम वही इनपुट दे जो हमारे लिए आवश्यक है, और अगर अनावश्यक इनपुट जा भी रहे हैं तो उसकी मात्रा कम हो, आवश्यक इनपुट की मात्रा ज्यादा हो। 75-25 रेशियो याद रखना। बीज जहां बोओगे वहीं उगने वाले हैं, जहां जमीन छोड़ दी वहां पर आपका ही नुकसान है। तो 75% कंटेंट अगर सोशल मीडिया का या क्रिटिसिज्म का जा रहा है, तो अब आपको पता है कि उस रेशियो को कैसे रिवर्स करना है, किसी ना किसी रूप से, राइट। सो अभी ही अपने बुक में लिख दो कि 24 घंटे में मिनिमम 4 मिनट तो 4 मिनट में कुछ अच्छा पढ़ूंगा। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई ही होता है, स्क्रोलिंग नहीं होता। हाँ, मैडम ने बोला ना अच्छा कंटेंट, वो तो रील्स में भी होता है अच्छा कंटेंट। नो सोशल मीडिया, ओनली एंड ओनली बुक्स। ग्रंथ पढ़ो, किताबें पढ़ो, जीवन चरित्र पढ़ो। पढ़ने जैसी चीजें आप नहीं पढ़ोगे तो जो पढ़े रहे हैं ना लोग, वो तो पढ़ने ही नहीं वाले। तो कम से कम आप थोड़े तो सभान हो, तो आप तो पढ़ना शुरू करो। हार्ड कॉपी, हाँ हार्ड कॉपी, ऐसी कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं जिसमें नोटिफिकेशन की गुंजाइश हो। मेरा परिवार मुझे डांटता रहता है कभी कभार, ये कैसा फोन है तेरा, कभी बचता ही नहीं नोटिफिकेशन, इसमें ओटीपी आता है तो भी पता नहीं चलता ओटीपी आके चला गया, हमें तुझे कॉल करना पड़ता है, अवनी देख और ओटीपी दे। मैंने बोला अंदर के नोटिफिकेशन सुनने से मुझे फुर्सत मिले तो मैं मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑन रखूं ना। मैंने ऑफ ही रखा है, सारी चीजें ऑफ है और पासवर्ड सबको पता है, ऑफिस में भी और घर में भी। अंदर के नोटिफिकेशन सुनो ना यारो, मोबाइल तो सबके पास है, आपके पास क्या है, इनर इंस्ट्रूमेंट, तो उसे यूज करो, करो ना, राइट। गोल अचीव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सबसे पहला, स्टॉप कंप्लेनिंग। क्या नहीं करना है, क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं हमारा माइंड सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही ढूंढता है, उसका फोकस सॉल्यूशन पर रहता ही नहीं है। और जब हम किसी भी चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान बढ़ रहा है प्रॉब्लम के ऊपर, और जितना बड़ा प्रॉब्लम हमें दिखाई देगा, सॉल्यूशन सामने होते हुए भी छोटा होता जाएगा। इसीलिए याद रखो, कंप्लेन करोगे पूरे दिन में, अरे यार इसमें नमक कम है, गई भैंस पानी में, एक बार भी मुंह से कंप्लेन निकली, दैट मीन्स आपके गोल को कौन सी ऊर्जा मिली, कंप्लेन की। आप ऊर्जा का ऐसा क्षेत्र है, जो सोचोगे, जो महसूस करोगे, जो जियोगे, वही ऊर्जा आप दे रहे हैं, वही ऊर्जा रिवर्स में मल्टीप्लाई होके आपको वापस मिल रही है। तो अगर आपने कंप्लेन की ऊर्जा दी तो आपको कौन सी ऊर्जा मिलेगी, कंप्लेन की ऊर्जा ही तो मिलेगी। क्योंकि चीकू के बीज को बोकर आम की अपेक्षा रखने वाले को पागल कहते हैं, जो बोते हैं वही उगता है। तो डोंट वरी, अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप कंपेयरिंग। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं, आपके माइंड को ऐसा एहसास होता है कि इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गरीब और भिखारी आप ही है। आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, आपके पास ऐसा नहीं है, आपके पास वैसा नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपका माइंड आपको गरीब भिखारी बना देता है। क्या लगता है, लाइफ में कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं होगा? होगा ना। कृष्ण को भी लोग क्रिटिसाइज करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। तो आप और मैं तो इंसान है,
तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी या मेरी लाइफ में कोई है नहीं जो हमें क्रिटिसाइज नहीं करता, पर हमारी लाइफ में आसपास कुछ ऐसे लोग हमें 5 मिनट की खुशी भी दे जाए ना, तो उसके लिए भी जस्ट बी ग्रेटफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। अपने दिल से शुक्रगुजार हो जाइए, अपने दिल से कृतज्ञ हो जाइए, क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं और जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन के दौरान हमें अपना माइंड भिखारी बना देता है, और जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारे आसपास हम ही हैं जो ऑरा को नेगेटिवली बिल्ड कर रहे हैं। हम क्रिएट कर रहे हैं एक ऐसा ऑरा का सर्कल जो हमारे लिए ही नेगेटिव है। सो हमेशा याद रखिए, अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप अपने गोल से उतने ज़्यादा स्पीड से दूर हो रहे हैं, उतने ही ज़्यादा स्पीड से आप दूर हो रहे हैं। सो अब आप कहेंगे कि ये तो सहज स्वभाव है, कंप्लेन करना, कंपेयर करना या क्रिटिसाइज करना। पूरे दिन में जब भी हमारे मुंह से कंप्लेन निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे? एनर्जी को तो अलाइनमेंट में रखना पड़ेगा। हम इंसान हैं, हम कंप्लेन कर देंगे कि आज इसमें नमक कम है, आज ये जल गया है, आज तूने ये अच्छे से नहीं बनाया है, इट्स ओके। तो उस पल क्या करना, जब भी आप कंप्लेन करें ऑटोमेटिकली उसको वहीं पर स्टॉप करके जस्ट बी ग्रेटफुल। कौन सी चीजों के लिए ग्रेटफुल? दाल तो मिली, नमक कम हो तो चलेगा। किसी ने आपको डांट दिया, अरे डांट तो मिली। कल का एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, आप सोचेंगे यार ये कैसी पागल है। कल ऐसा हुआ, मैं अपनी सोसाइटी के एग्जिट गेट में से एंटर हो रही थी और मुझे कोई छोड़ने आया था, मैं मेरे ही फैमिली मेंबर थे, वो किसी और काम से बाहर जा रहे थे और मैं एग्जिट गेट से एंटर हो रही हूँ। आपने देखा है ऐसे गेट होते हैं ऐसे, जब तक कोई अंदर से बाहर नहीं आएगा तब तक वो ओपन नहीं होगा, लेकिन उसके बाजू में थोड़ी सी जगह है कि मैं एक अवनी हूं तो मैं निकल पाऊंगी, 2-4 अवनी नहीं निकल पाएंगे, इतनी छोटी सी जगह है। मेरा हमेशा का वैसे ही, मैं वहां से चली जाती हूँ, मैं वहां से आ जाती हूँ। मैं जा रही थी ऐसे और मेरे फैमिली मेंबर ने कुछ मुझे पूछा या कुछ कहा तो मैंने टर्न किया और मैं उनकी ओर टर्न कर रही हूँ और मैं एग्जैक्ट एज पर हूँ। वो ऐसे होगा उसकी एज पर हूं मैं और मुझे पता है आई एम सेफ, क्योंकि मैं तो बाजू में से निकलने वाली हूं। लेकिन मैं वहां रुक गई हूं और मैं उनकी बात सुन रही हूं। उनकी बात खत्म हुई, अभी तो मैंने टर्न पूरा किया भी नहीं है, मतलब मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को 1 इंच भी मैंने हिलाया नहीं है। सफाई करने वाले, सोसाइटी में सफाई करने वाले जो टीम मेंबर होते हैं, उसमें से एक लड़की जो मुझसे भी छोटी थी, उसने कहा जरा संभाल के, टकराना मत। मैंने उसकी ओर स्माइल किया। मैं जा तो वैसे बाजू से ही रही थी और उसकी ओर सिर्फ मैंने स्माइल किया और मैंने ग्रेटफुलनेस को अपने दिल में, यानी कि कृतज्ञता के भाव को जिया। इसलिए नहीं कि उसने ये कहा, इसलिए नहीं सिर्फ कि उसने ये कहा, लेकिन मेरे अंदर एक समझ आई कि ये सफाई करने वाले हैं, मेरे लिए अनजान है। इनको मैं रोज नहीं देखती, ये टीम तो बदलती रहती है, इनको मैं रोज नहीं देखती, ये मेरे लिए अनजान है, उसके लिए मैं अनजान हूं। किसी अनजान ने आकर मेरी परवाह की तो मैंने मन से, दिल से उसे थैंक यू कहा। सेम सिचुएशन होती और मेरे फैमिली मेंबर, मेरे बड़े, मेरे कजिन या मेरे दोस्त या मेरे करीबी कोई मेरे साथ चल रहे होते और सेम सिचुएशन होती और मैं जा रही हूं ऐसे और वो मुझे कहे कि जरा संभाल के, टकराना मत, हाँ पता है तू शांति रखना, रोज का आना जाना है मेरा इधर से। सच बताओ ये रिस्पॉन्स होता है या नहीं होता है हम सबका? मेजॉरिटी। जान पहचान वाला गलती से बोल दे कि टकराना मत, तो क्या रिस्पॉन्स होगा? मेरा रोज का रास्ता है ये, तू पहली बार आया है, चुपचाप अंदर चल जहां से मैं जा रही हूं, मुंह बंद रख। उसके वाक्य को हम सलाह मानते हैं, अनजान के वाक्य को हम परवाह मानते हैं। हम अपनी मान्यता के अकॉर्डिंगली अपने सत्य को बदलते हैं। ये सत्य नहीं है, ये भ्रम है। हमारी औकात नहीं है कि हम परम सत्य को छू भी पाए। अभी बहुत साधना बाकी है।
राइट, सेम सिचुएशन, लेकिन यहाँ से फैमिली मेंबर ने कहा होता तो सलाह लगती, अनजान ने कहा इसलिए परवाह लगी। आप सोचिए, आपको क्या सचमुच चाहते हैं कि कोई फरिश्ता अनजान का रूप लेकर आए और आपकी परवाह करे, या आप समझना शुरू करने वाले हैं कि आपके ही अपने जब आपको सलाह दे रहे हैं तो आप उनकी सलाह को सलाह के रूप में नहीं, परवाह के रूप में सुनना शुरू करें। राइट, जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव। सत्य तो वही है, बस आपको अपने आप को बदलना है ताकि सत्य आपको दिखाई दे। कंपैरिजन, जब भी आप किसी को कंपेयर करते हैं, अपने आप को, किसी सिचुएशन को, किसी जगह को, ऑटोमेटिकली आपको सोचना है कि मैं कहाँ पर कोऑपरेशन कर सकता हूँ। कोऑपरेशन का मतलब है मैं कहाँ पर सपोर्ट दे सकता हूँ, मैं कहाँ पर हाथ मिला सकता हूँ, मैं कहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ। आप लिफ्ट में भी जा रहे हैं और आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ के सामने वाले ने 3 बैग उठाए हुए हैं। आपको पता है कि उसका फ्लोर आपके फ्लोर से ऊपर है, लेकिन आप 5 मंजिल तक तो एटलीस्ट उसका बोझ पकड़ने के लिए उसको पूछो, जेन्युइनली पूछो। जहां जहां आप पूरे दिन में, याद रखना, कंपेयर करेंगे, आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, वरना आपके गोल अचीव को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। डराने के बगैर तो हम सीधा काम करते नहीं है ना, इसलिए मैं ये थॉट जानबूझ के आपके माइंड में डाल रही हूँ। जिस दिन आपने किसी के बारे में कंप्लेन की, जिस दिन आपने किसी को क्रिटिसाइज किया, जिस दिन आपने अपने आप को कंपेयर किया, याद रखना आपके गोल को वही ऊर्जा जा रही है। और डरा नहीं रही हूँ, ये तो सत्य है शक्ति का। तो बस जो आप दे रहे हैं वही लौट कर वापस आएगा। सो क्या करना है? ग्रेटिट्यूड को बड़ा करना है, कॉपरेशन को बड़ा करना है, या कंप्लेन या तो कंपैरिजन को बड़ा करना है? आपके हाथों में चुनाव। एंड तीसरा, अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो बस उसे रिवर्स कर दीजिए अप्रिसिएशन में। जितना ज्यादा आप अप्रिसिएट करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी जिंदगी में अप्रिसिएशन बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आप जिसे खुश करना चाहते हैं। होता है ना कि मैं अपने परिवार के लिए गोल अचीव करना चाहता हूं, मैं अपने मेंटर की खुशी के लिए, कि वो मुझे एक मैसेज करे कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, उसके लिए मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आप जिसको खुश करना चाहते हैं उसको जेन्युइनली अगर आप खुशी देना चाहते हैं तो बस आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना। सो लेफ्ट साइड जितनी भी चीजें हैं उसे छोड़नी है, और अगर वो हो भी जाए तो राइट साइड जो चीजें हैं उसे अपनानी है। और एक फाइनल छोटा सा अफर्मेशन जो आप अपने आप को पूरे दिन में हमेशा याद करवाते रहेंगे, मेरी ऊर्जा मेरे लक्ष्य प्राप्ति की ओर दृढ़ता से केंद्रित हो रही है। मेरी जो एनर्जी है वो गोल अचीवमेंट की ओर स्ट्रांगली फोकस्ड हो रही है। पूरे दिन में आप जब भी थक जाए, हार जाए, नेगेटिव सोचे, ओवर थिंकिंग की ओर चले जाए, सवाल आए, डाउट आए, एग्जाम है, कैसे पास होऊंगा, पढ़ाई करनी बाकी है, पता नहीं क्या होगा, या प्रेजेंटेशन देना है, इतना टर्नओवर बाकी है, एक बड़ी सी मीटिंग है, सामने वाले को कन्विंस करना है, मुझे किसी का कोचिंग करना है, किसी को हीलिंग देना है, ये सेशन कंडक्ट करना है, पीपीटी बनानी बाकी है, यहाँ पर पहुंचना है, पैकिंग बाकी है, जो भी आपके अंदर चल रहा है, आंख बंद, एक लंबी और गहरी सांस, और इसी अफर्मेशन को अपने अंदर 3 बार रिपीट कर ले। 3 लंबी और गहरी सांसें और 3 बार अफर्मेशन। फिर आंख खोल दीजिए, और अगर आप भीड़ में हैं तो आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है। आप जहां पर भी काम कर रहे हैं आप अपनी एनर्जी को बस अलाइनमेंट में वापस रूट में ला रहे हैं। पेड़ अगर ये सोचे, पेड़ की जड़ें अगर ये सोचे कि वो वाली डाली बहुत दूर है और वो वाला पत्ता तो बहुत ऊपर है, उस तक मुझे पानी नहीं पहुंचाना, तो क्या ऐसा अन्याय संभव है? क्या वो जड़ें ऐसा अन्याय कर भी पाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। जड़ों तक पानी पहुंचा मतलब पूरे पेड़ तक पानी पहुंच गया। तो आपकी एक्टिविटी चाहे जो भी हो रही है, जब आप अपनी प्राण शक्ति को होल्ड करके, अपनी ब्रीदिंग को इनहेल करके होल्ड करके
एक थॉट को अपने अंदर इंस्टॉल करेंगे, वो आपके रोम रोम में, रग रग में, हर एक सेल में, डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर की एम्प्टी स्पेस तक जाएगा और वो संकल्प, वो विचार, वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी जो आपके उस पल का, वर्तमान का सत्य बनेगा। इस यात्रा को आज हमने शुरू किया है, इसका आज केवल और केवल आरंभ है। बस ये सार्थक तब होगी जब आप अपना गोल फटाफट से अचीव करके दूसरों को इंस्पायर करेंगे, ताकि वो भी फटाफट से इस यात्रा में बहुत आगे बढ़ पाए और अपने गोल को अचीव कर पाए। ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहेंगे। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये 3 शब्दों को अपने जीवन में हर 24 घंटे में जीना शुरू कीजिए। ऑटोमेटिकली जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत जल्द मिलेंगे फिर नए सफ़र में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं।